एक अलग विषय है। मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट अगर राज्य नहीं लोन ले सकता था, क्योंकि वो भारत सरकार की पॉलिसी नहीं थी कि आपको भारत सरकार की परमिशन लेनी होती थी और कई सारे स्ट्रिंग्स अटैच थी, लेकिन वो लालू जी के जाने के बाद ही वो चीज़ हटी। अब तो बिहार सरकार है, मैंने कहा ना कि एडीबी से भी ले रही है, वर्ल्ड बैंक से ले रही है, ब्रिक्स से ले रही है, नाबार्ड से ले रही है, कहाँ से भी लोन ले रहे हैं, तो आप अपना विकास कार्य करा लेंगे। उस वक्त ये नहीं था, वो लालू जी ने किया। उस वक्त बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स घोषित हुए थे, बैकवर्ड रीजन ग्रांट मिलती थी, BGRF, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, उसमें बिहार के सभी जिले बैकवर्ड घोषित करवाए आदरणीय लालू प्रसाद जी ने। बिल्कुल। उसमें जो पैसा पंप हुआ बिहार में, तो इत्तेफाक से कहिए जिन भी कारणों से यहाँ एनडीए की सरकार आई और वहाँ लालू जी की सरकार रही। 2004 में तो सरकार बनी, चूँकि इन सब कैबिनेट के डिसीजंस होने में और उसका क्रियान्वयन में समय लगता है। जब तक अक्टूबर नवंबर में यहाँ इनकी सरकार आ गई, तो जो 1.5 साल में उन्होंने सारे प्रोजेक्ट्स पास किए, सब कुछ यहाँ लोगों को लगा कि भैया एकदम से ये करा रहे हैं। और इन लोगों ने कभी यूपी की सरकार थी, उन्होंने कभी प्रचार प्रसार नहीं किया। उस वक्त आप पटना में या कहीं भी आप देखिएगा, जितने रेलवे ओवरब्रिज बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, उसमें रेल मंत्री थे लालू जी, उन्होंने 100% ग्रांट भारत सरकार की होती थी। अब आप उठा के देख लीजिए, आप ही के यहाँ आरओबी जितना बन रहा है, उसमें स्टेट का और सेंटर का शेयर रहता है 50-50%। उस वक्त की जितनी स्कीम्स थी, आप नीतीश कुमार जी, उनके जितने भी सिपा सलार हैं, सलाहकार हैं, अधिकारी हैं, उनसे पूछ लीजिए, जितनी भी केंद्र की योजनाएं थी उनमें 90-10 का रेशियो होता था। 90% केंद्र देता था, केंद्रांश और राज्यांश 10% होता था। अब केंद्रांश और राज्यांश का अनुपात क्या है? अब तो 50-50 है, कहीं 60-40 है। तो ये जो सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको लोगों को बताना होगी। अब खाली मुंह रख के कह दीजिएगा कि 2005 से पहले कुछ था नहीं, वो अब ये आप अगर तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो भाई उसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कीजिएगा ना।